भाग कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। यहाँ जो चुनाव होता है यूपी में जाति धर्म और कम्युनिटी को लेकर होता है। जितने भी दंगे जो अत्याचार हुए हैं दलित भाइयों पे, मुस्लिम पे, वो सब इसमें बीजेपी में हुआ है। खबर के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के इस नए एपिसोड में मैं पहुंचा हूं मेरठ वो ऐतिहासिक शहर जहां से हमारे भारत देश का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति हो चाहे महाभारत काल हो, सब यहीं से शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति भी यहीं से शुरू हुई थी और मेरठ के ही बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में अपना बहुत योगदान दिया था। यहाँ से शहीद हुए थे और बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ से पैदा हुए और इस शहर का एक अपना नाम है, अपनी पहचान है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस शहर में लोगों का क्या विचार है, क्या वो इस बार चुनाव में सोच रहे हैं, 2019 लोकसभा को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं 2014 में यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल भाजपा के सांसद रहे हैं और इस बार 2019 में भी भाजपा ने उन्हें ही टिकट दिया है। उनके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी याकूब कुरैशी हैं। साथ ही यहाँ पे शिवपाल की जो नई पार्टी है उससे भी एक कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से हरिंदर अग्रवाल यहाँ पर खड़े हैं। तो अब देखना है इस महागठबंधन और भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ से 2019 की सीट कौन लेके जाएगा। तो मेरठ हम पहुँच चुके हैं चुनावी यात्रा में। पीछे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे और जो केंद्र में 5 साल से सत्ता चल रही थी उससे वो कितने खुश हैं, धरातल पर कितना काम हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार, तो इस बार जो आप मेरठ से हैं? मेरठ से बिलोंग करते हैं। तो मेरठ में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे और किसके साथ जाएंगे? देखिए, हम जो युवा हैं और छात्र युवा हैं, हमारे पास जो खड़े हुए हैं ये भी छात्र युवा हैं। अभी रोजगार की बात करें तो रोजगार 5 सालों में बहुत कम दिया गया है। अच्छा, 5 सालों में रोजगार नहीं दिया गया है और झूठे वादे किए गए हैं। झूठे वादे के मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादे किए थे कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो धरातल पर वो काम नहीं हुआ। मैं बता देता हूँ आपको, यूपी में जो अभी चुनाव, ये अभी जो वैकेंसी निकालते हैं ये कुछ वैकेंसी से तो रुक जाती है। अच्छा। कुछ वैकेंसी जैसे अभी इन्होंने राजस्व लेखपाल की वैकेंसी निकाली थी, उनमें जो ओबीसी वर्ग की तो वैकेंसी निकाली नहीं थी। अच्छा। हालांकि बाद में उन वैकेंसियों को रिजेक्ट किया गया और ये जो है ऐसा सिस्टम लागू कर रहे हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इनका है और जो अच्छे अंक ला के भी क्या है भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और कम अंक वाले लड़के भर्ती हो रहे हैं। अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो ये जो जाति धर्म यहाँ जो चुनाव होता है खासकर यूपी में, मैं अपने विवेक से बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जो चुनाव होता है यूपी में जाति धर्म और कम्युनिटी को लेकर होता है। अच्छा, मतलब विकास यहाँ कोई मुद्दा नहीं? विकास यहाँ पे इतना मुद्दा नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि हर कोई अपने कैंडिडेट को देखता है। अच्छा। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, दलित मुस्लिम और जाट मिलकर टोटल 62% होते हैं। यहाँ पे इसमें वेस्ट में जो मेरठ विधानसभा क्षेत्र है, नहीं सॉरी मेरठ लोकसभा जो हापुड़ लोकसभा क्षेत्र है, इसमें टोटल 62% गठबंधन का है। अच्छा। तो अगर ये 62% वोट पड़ जाते हैं तो गठबंधन ही यहाँ जीतेगा। गठबंधन ही जीतेगा। मैं जो सपोर्टर हूँ गठबंधन का हूँ। सपोर्टर वोटर गठबंधन का। आपका नाम है? मेरा नाम सागर है। और मैं आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? ऐसा कुछ हुआ पिछले 5 साल में? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को। जैसे वे बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जैसे बीजेपी में जो अब तक हुआ है वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए हुआ है, जोड़ने के लिए नहीं हुआ है। और जितने भी दंगे जो अत्याचार हुए हैं दलित भाइयों पे, मुस्लिम पे, वो सब इसमें बीजेपी में हुआ है। मैं बस यही चाहता हूँ, अगर मोदी जी अगर अच्छा काम करेंगे तो दोबारा भी आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो चल रहा है यहाँ पर। हाँ, और बात रही रोज़गार के ऊपर, रोज़गार में जितना भी आप उठा के देख लो, कोई भी रिजल्ट कोई भी ऐसा नहीं आ रहा जिसमें जो मतलब 100% बच्चे मतलब अच्छे से मतलब पास हो रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। रिजल्ट में कोई अच्छा नहीं है रिजल्ट यहाँ पर। अच्छा, आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, ये यूनिवर्सिटी मैंने सुना आज तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो पाई है। हाँ। क्या कारण मानते हैं इसका? क्योंकि पिछले 5 साल से एक सरकार भी चल रही है, उससे भी लोगों ने उम्मीद रखी होगी इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए।
देखो, बजट जब पास होता है यहाँ पर बहुत पैसा आता है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते ये। सभी अपने अपने ही सब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक तो पैसा पहुँचता नहीं है। और जहाँ तक कि देखा जाए तो शिक्षा के लिए भी देखा जाए तो फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम नहीं होता जो बच्चों के लिए सुविधा मिल जाए यहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि सागर है। आप भी यहीं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? अच्छा, 5 साल में कोई ऐसा नया कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ नया बना हो इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल में, कुछ ऐसा हुआ है नया पिछले 5 साल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ, ना ही इस कॉलेज से हुआ। कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस यूनिवर्सिटी को अटैच नहीं हुआ है। और जो इसमें मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये हुआ है कि मतलब कोई नया IIT या कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने कोई स्थापना नहीं की। सभी पुराने हैं, सभी कांग्रेस के समय में जिनकी स्थापना की गई थी, जिनको उन्होंने क्रेडिट दिया है। वो सुषमा स्वराज ने जो UN में जो गई थी वहाँ पर, उन्होंने ये कहा था वहाँ पर कि हमने जो 21 नए IIT दिए इस देश को, जबकि उनको ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका ये जो बयान था ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि उनकी जो 21 नए IIT जो दिए थे वे कांग्रेस के समय में दिए गए थे। हाँ जी, इसने इस महागठबंधन से इस बार आप यहाँ पे महागठबंधन सामने आई यूपी में, आप किसके साथ जा रहे हैं? मैं एक्चुअली अपना विश्लेषण है, अपने विचार है। आदमी के तौर पे आप किसे पसंद कर रहे हैं भाई? 5 साल से एक सत्ता तो चल रही है केंद्र में, 5 साल से अभी एक नया चीज़ सामने उभर गया है महागठबंधन, या कांग्रेस भी यूपी में आई है? देखो, मैंने भी 4 साल का वो 4 सरकारों का कार्यकाल देखा अपने जीवन में अभी तक, जिनका मुझे अभी तक जान है। तो मैंने इस विश्लेषण किया कि ये चीज़ें तो देख ली, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला के कुल देख ली। कांग्रेस थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत ही हार्ड हार्ड सरकार है, जो सरकार जो स्टैंड ले लिया उससे हटेंगे नहीं। ये डिक्टेटरशिप सरकार है। अब हम चाहते हैं कि, मेरा व्यू है खुद का, कि एक नया मोड़ आए इस राजनीति में, और जो मैं सपोर्ट करता हूँ BSP, गठबंधन को करता हूँ, BSP प्लस। इसमें क्या उम्मीदें लग रही हैं कि महागठबंधन ये चीज़ कर देगा, भाजपा ने जो चीज़ नहीं की? महागठबंधन, हमें उम्मीदें हैं कि वो शिक्षा जो बजट जारी करता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्टमेंट है, और जो नौकरियां हैं इस देश के युवाओं को जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उनके लिए नया सोचेंगे और नया करेंगे। का नाम क्या हुआ? इंद्रजीत कुमार है जी। इंद्रजीत कुमार, आप ही CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाँ जी। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इस बार किसे पसंद कर रहे हैं चुनाव? देखो, गठबंधन को सपोर्ट करना चाहूँगा। अच्छा, आप गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मोदी जी का दौरा हुआ था हम आपके मेरठ में, तो महागठबंधन को मिलावट बोल दिया उन्होंने, और बोला तो शराब है, शराब से दूर रहे। पहले उस पर बताइए कुछ। देखो, उसके बारे में तो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जब तक मैंने 5 साल से सरकार देखी है, मैंने वो संभाला है, वो कई सरकार देखी है, लेकिन इतना अच्छा कभी भी काम तो हुआ ही नहीं है इस वाली सरकार में। जितना मायावती की सरकार में और अखिलेश की सरकार में भी उसके मुकाबले ठीक था, लेकिन अगर गठबंधन आती है तो उसके मुकाबले में ठीक काम करेगी हमारी, तो मैं तो गठबंधन को ही सपोर्ट कर लूँगा। देखो, हम तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे, और अब तक जो विकास हुआ है, जो पिछले काम रुके हुए हैं, वे भाजपा ने पूरे करे हैं, और आगे आने वाले काम तो भाजपा अब करेगी। हाँ जी। लेकिन वादे तो कह थे 5 साल में आप मुझे 60 महीने का मौका दो, मैं आपके क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बना दूंगा, यहीं पे खड़े होकर वादे किए गए थे। देखो, एक साथ एकदम से इतने बड़े काम नहीं होते हैं, और सारे वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। कोई सरकार नहीं होती है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस भी नहीं करती ऐसा तो कुछ, और कोई सरकार भी नहीं है कोई ऐसा जो एकदम सारे वादों को पूरा कर दे। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में युवाओं को रोज़गार मिला है? रोज़गार तो कम दिया है, पर फिर भी हमें रोज़गार नहीं, ठीक है, हमें रोज़गार नहीं, हमें देश चाहिए। देश सुरक्षित है तो युवा सुरक्षित है। अगर देश युवाओं का भविष्य, आप कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है, ठीक है, देश की सुरक्षा की कमान बहुत सारी हमारी सेनाएं हैं, हमारी पहले मिलिट्री फोर्स है, उन्होंने संभाली हुई है, ठीक है। अगर आपको रोज़गार नहीं मिलेगा तो आप कैसे देश सुरक्षित करेंगे? नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। बेरोजगार घूम रहे हैं, जब आप अपनी फैमिली को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो फिर देश को कैसे सुरक्षित करेंगे? देखो, रोजगार भी दे रहे हैं साथ थोड़ा। आपका नाम है? धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र शर्मा। तो शर्मा जी, पूछना चाहूँगा आपसे, पिछले हफ्ते मोदी जी का दौरा हुआ था यहाँ पर, वो अपने हिसाब से सत्ता चला रहे 5 साल में, उनकी सत्ता से आप कितने खुश हैं? कितना युवाओं को रोजगार मिला? आप युवा है, पढ़ रहे हैं अभी। मोदी सरकार ने, ये एक बहरूपिया सरकार है पहली बात तो। अच्छा। इस सरकार ने युवाओं को तो मौका दिया ही नहीं है। अच्छा। वैकेंसी काटता नाम 4 को, 1000 2000। रेलवे में 10 साल में वैकेंसी 4000 वैकेंसी आई हैं।
ऑल इंडिया वैकेंसी हैं, इसमें भी सारी सीट इसने नकल वकल से जन कैसे भरी है जी। इस सरकार से हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, बिल्कुल खुश नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं फिर हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो पुलवामा होता, आप लोगों को क्या लगता, कितने राजनीति का अनुभव उसका? सारा राजनीति था उसमें तो। जो आदमी एक सड़क पे दारू की बोतल लेकर नहीं घूम सकता, वहाँ 350 किलो आरटीएक्स लेकर घूम रहे हो, क्या उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? बस तुम्हें क्या उन्हें पता था कि ये वाटर प्रूफ गाड़ी नहीं है, जबकि 25-30 गाड़ी थी उसमें। क्या उन्हें यही पता था कि यही वाटर प्रूफ गाड़ी नहीं है जो भी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी वो? उन्हें ये पता लगा था कि उन्हें उसमें ही कर दिया अटैक उन्होंने। तो सारा राजनीतिक मुद्दा है, उनका कराया धराया बीजेपी सरकार का ही सारा। आपके शहर में पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नया बदलाव, कोई बड़ा हॉस्पिटल, कुछ ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई एजुकेशन संस्थान, कुछ ऐसा बना है इस शहर में? ऐसा तो कुछ नहीं बना, ना इन्होंने कुछ विकास करवाया था ना यहाँ पे। और जो करवा भी तो पहले रोक लगा दें उस पर, तो कोई भर्ती अच्छी से नहीं निकालते, कोई रोजगार नहीं युवाओं को। सड़कें जो जैसी थी वैसे ही है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है। सड़कें जैसी थी वैसी थी है, एमडी की कॉलोनी जितनी भी हैं सब में गड्ढे हो चुके, उसका कोई कायाकल्प नहीं हो पा रहा। और जो मेंटेन की गई हैं रोड, जो मेंटेन की गई थी पहली सरकार में, जो मिलिट्री एरिया था, इवन मिलिट्री एरिया भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मिलिट्री का पैसा भी जो है सब अपना पे खपा रहे हैं सब लोग। अच्छा, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, युवा आज भी यहाँ से नौकरी करने दिल्ली जाते हैं। आपके यहाँ पे कुछ नई इंडस्ट्री वगैरह आई हैं? कुछ ऐसा तो कुछ नहीं आया अभी तक तो। जो पुराना है वही चल रहा है, बस पुराना है जो चल रहा है। नहीं सरकार ने कहा था कि हम यहाँ पर IT पार्क की स्थापना करेंगे, लेकिन वो जुमलेबाजी है इनकी। यहाँ पर कोई ऐसा स्थापना पार्क नहीं होने का। कोई कॉर्पोरेशन आया नहीं है। नहीं, कॉर्पोरेशन का मतलब ही नहीं है। आप यहाँ पर जो जातिवाद इतना फैला देते हैं ये लोग कि कॉर्पोरेशन का तो मतलब ही नहीं है। आपस में लोग मांग उठाते हैं तो मांग वहीं पर दबकी रह जाती है, क्योंकि वे जातिवाद का मुद्दा ही इतना हावी कर देते हैं कि जिन्होंने जो योजनाएं जो ये मतलब लागू करते हैं, ये बजट में जो लाया था इन्होंने मेरठ के, उसमें IT पार्क की स्थापना और जो मेडिकल सुविधाएं, स्कूल सुविधाएं, वो ऊपर जो हावी हो जाता है फिर वो सभी दबके रह जाती है। मतलब कहना है कि लास्ट में आके हिंदू मुस्लिम जाति समीकरण सब पे वोट मांगा जाता है। हिंदू मुस्लिम जाति का समीकरण यहाँ कर देते हैं ये, पर फिर वही लोग ये दबा देते हैं। ये जातिवादी चुनाव भी करते हैं। बस शुरू में कह रहे हैं कि ये विकास करवाऊंगे वो करवाऊंगे, करवाते कुछ है नहीं यार। ये लास्ट में आके हिंदू मुस्लिम पर ही वोट मांगा जाता है। अभी भी आपको लग रहा है भाजपा हिंदू मुस्लिम पर ही वोट मांग रही है? देखिए, मेरा मानना यह है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद तो किसी के अंदर भी हो सकता है, इसमें जाति धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्रवादी तो सभी है। कुछ जो देखो देश को नुकसान पहुंचाते हैं उसे राष्ट्रवादी नहीं कह सकते। जो देश को जो सेकुलर सिस्टम कर रहे, धर्मनिरपेक्षता लाए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी हैं, प्योर कह रहे हैं हिंदुत्व है, हिंदुत्व की बात करते हैं हम, राम मंदिर को उठा लेते हैं, दंगे करवा देते हैं। मतलब ये नहीं कह रहे कि हम सरकारों ने करवाए हैं, लेकिन सरकारों का कोई सी भी सरकार हो, सरकारों का दायित्व ये बनता है कि जो आपसी दंगे हैं, झगड़े हैं, इन्हें रुकवाएं, उनकी व्यवस्था करें। मैं पर्टिकुलर किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो अभी इसमें मुजफ्फरनगर भी दंगा हुआ था, सरकार सपा की चल रही थी, मैं मानता हूँ सरकार की चल रही थी, लेकिन जो दंगा हुआ तो उस पर भी राजनीति कर दी दंगे पे भी। लेकिन देखिए, मेरा मानना यह है कि जीव हत्या जो है सबसे बड़ा पाप है। राजनीति भी उससे ऊपर, जीव से ऊपर नहीं हो सकती। कि मेरा मानना है इस बीजेपी सरकार में जो RSS का सीधा रोल है। RSS का सीधा ठीक है, तो ये थे मेरठ के युवा जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सबने अपने विचार रखे, अपनी बात बेबाकी से रखी और इस चुनाव को लेकर बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जो पिछली सरकार चल रही है 5 साल से, उस पर भी बात की। इन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है अपने जुमलेबाजी में लग रहे 5 साल, धरातल पर कोई काम नहीं किया। तो अब 2019 में क्या इनका रुझान रहेगा, किस तरफ जाएंगे, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरठ के युवा से बात की तो वो सब बात आप तक पहुँचाई, बने रहेगा इस चुनावी यात्रा में।